सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। और आज इस वीडियो में हम दो राइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं आपके, विच इज राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू डाई, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, राइट टू एजुकेशन की यदि बात की जाए तो राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान के हमारी बेयर एक्ट है, उसमें पहले से नहीं था। ये ऐड हुआ है 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 का है। साथ ही में अगर हम बिल की बात करें तो ये ऐड हुआ है 93rd अमेंडमेंट बिल से। ठीक है, बिल का नंबर 93rd था, और जो बिल पहले बिल होता है उसके बाद ही वो बिल जो है एक्ट बनता है। ठीक है, तो बिल 93rd था और उसको एक्ट में कन्वर्ट किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन में। आप देखेंगे भी, अगर 21 के नीचे 21A है तो उसको 86 अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या बोलता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो प्रोवाइड करेगा शैल फ्री एजुकेशन, फ्री और साथ में कंपलसरी भी करना है सब बच्चों को, सब चिल्ड्रन को जो कि 6 से 14 साल की एज के उम्र के हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 2002 का अमेंडमेंट है ना। बट एजुकेशन की बात बहुत पहले से चलती आ रही थी। हमारे पास एक आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है कि सब लोगों के पास राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ का मतलब हो जाता है कि बहुत वाइड डाइवर्जन है उसका। राइट टू लाइफ में आपका राइट टू हेल्थ भी है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी है, राइट टू डाई भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी है, शिक्षा का अधिकार भी है। तो पहला केस जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसका आया, दैट वाज मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ये हेल्ड किया कि हाँ, जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है उसमें डायरेक्टली फ्लो करता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन डायरेक्टली उसमें फ्लो करता है, तो बट इसमें एज गैप कितने साल के लिए, कितने के लिए, कितने साल के बच्चों के लिए है, ये नहीं बताया गया। तो इनके अनुसार, मोहिन जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अनुसार जो था कि राइट टू एजुकेशन है तो वो हर एज के लिए है, चाहे वो 14, 15, 16 कोई भी एज हो, कोई एज बैरियर नहीं बताया गया। उसको बताया गया कि एजुकेशन का राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु हम आगे चलते हैं तो 21 साल के बाद एक और केस भी आता है विच इज उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसने मोहिनी जैन के केस को पार्टली, अगर हम बोले, ओवररूल किया। फुल तो नहीं, पार्टली देखो ओवररूल किया। कैसे ओवररूल किया? उन्होंने ये चीज बोली कि ठीक है, यस वी डू अग्री कि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट में जो है फॉल करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन दिस एजुकेशन फ्री और कंपलसरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक के लिए होनी चाहिए। हायर एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आएगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्योंकि दैट विल आल्सो डिपेंड कि किस स्टेट की कितनी कैपेसिटी है। देखो, अगर आप एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कर दोगे तो हर स्टेट का ये दायित्व बन जाएगा कि जो उनके पास फंड्स है उसमें से हर चिल्ड्रन को, एवरी चाइल्ड को, एवरी पर्सन जो भी एजुकेशन के लिए गैप में आता है उसको एजुकेशन दी जाए। तो उसका खर्चा उठाएगा कौन? उसका खर्चा उठाएगा स्टेट, ऑब्वियसली। बट उनके ऊपर हम अननेसेसरी खर्चा भी नहीं कर सकते कि कोई स्टेट के पास कैपेसिटी होगी, फंड्स होंगे, निधि होगी, किसी के पास नहीं होगी। इसलिए उन्हीं कृष्ण केस में बोला गया कि ये जो है आपका इकोनॉमिक कैपेसिटी की जो अर्थशास्त्रिक सक्षमता होती है उस पर डिपेंड किया जाएगा आफ्टर 14 ईयर्स। तो देखिए, उसको क्या कर दिया गया, नॉट एब्सोल्यूट कर दिया गया, बट 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए, 6 से 14 ईयर्स तक के, इट इज फ्री ऑल्सो एंड कंपल्सरी साथ में भी है। आफ्टर दैट स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। तो फिर स्टेट जब लॉ बनाती है तो वो कहाँ बनाती है? वो डीपीएसपी बनाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब देखते हैं 41, 45, 46, वहाँ पे ऐसा 14 ईयर्स का कोई एज नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ, स्टेट की एक ही ड्यूटी बनती है, ड्यूटी है तो वो ऑब्लिगेशन नहीं है, वो बाधित नहीं है स्टेट। ठीक है, अगर उनके पास लगता है कि बस फंड्स हैं और वो इच्छुक है ऐसा लॉ बनाने के लिए जो कि स्टेट चाहे कि अपने सारे सिटीजन्स जो चिल्ड्रन हैं सबको एजुकेशन मिले, तो वो बना सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट में 6 से 14 ईयर्स के लिए ही आएंगे। ये विंडो जो है उन्हीं क्वेश्चन में रखी गई थी। उसके बाद बेसिकली होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बेंच आई, उन्होंने 11 जज बेंच आई और बड़ी बेंच आई जिन्होंने उन्हीं कृष्ण की रूलिंग को थोड़ा सा पार्टली फिर से ओवररूल किया। बोला कि आप ऐसे फिक्स कर दोगे चीजों को तो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर बचपन बचाओ आंदोलन केस भी आया, यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये चीज बोली गई कि जो चिल्ड्रन हैं वो अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट, वो 21 आर्टिकल के अगेंस्ट है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद हमारे पास एक अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट विच इज 86 अमेंडमेंट 2002 का लाया गया। और आपका ये
अगर हम देखते हैं बिल कौन सा है 93rd और अमेंडमेंट है 86th एक्ट, जिससे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बोला गया और बोला गया 6 से 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर्स के बाद के लिए डीपीएसपी में है। और हमारे पास एट प्रेजेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, तो वो एक्ट भी हम फॉलो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या लॉ है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, ठीक है, कि राइट टू डाई क्या फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। राइट टू डाई के साथ हम यूथनेशिया का राइट भी बहुत पढ़ते हैं, बट अभी के लिए हमारा फोकस इज राइट टू डाई ओनली। लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट केसेस पी रतिनाम वर्सेस यूएन ऑफ इंडिया, जिसमें ये चीज बोली गई थी कि जो राइट टू लाइफ है ना हमारा, जो हमारा राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसमें राइट टू डाई भी होता है। अगर कोई पर्सन डिग्निफाइड वे में आ रहा है जीवन में, तो उसके पास राइट है कि वो डिग्निफाइड वे में जाए भी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो। और अगर आप देखें यहाँ पे बेसिकली बहस किस चीज की है, इशू किस चीज का है, वो है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। देखिए 309 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया सुसाइड करने का, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि कोई भी अपनी जान नहीं दे सकता है, क्योंकि दोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो दैट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 21। तो पी रतिनाम केस में इस चीज का इश्यू आया, जो कि हेल्ड किया गया यहाँ पे कि 309 जो है वो वायलेटिव है आर्टिकल 21 के। तो 309 वॉइड हुआ, इसलिए हमें इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और हमें इसको आईपीसी से रिपील निरसित करना चाहिए था। इसके लिए रीजन क्या दिया इन्होंने? रीजन ये दिया कि देखो, एक तो पर्सन पहले ही जिंदगी से परेशान था ना, इसलिए तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, अपनी जान देने की कोशिश की होगी। उसके बाद अगर वो बच जाता है किसी कारणवश, तो आप उसको पनिशमेंट देके डबल एगनी उसको सफर कर रहे हो। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि आपके केस लॉ के हैं। ठीक है, तो आप डबल एगनी दे रहे हो, उनका रीजनिंग ये था। फिर उन्होंने इसको यूथनेशिया, जो कि मर्सी किलिंग, मतलब कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा टाइम से किसी बीमारी में है, बोल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, ठीक है, उसमें यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि उसको आपने किसी पर्सन ने क्या किया, बाहर से इंजेक्शन दे दिए, या फिर अगर वो लाइफ सपोर्ट पे है, लाइफ सपोर्ट छीन लिया ताकि उसकी उसकी क्या है, वो अपनी आगे की डेथ जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, बिकॉज जब जी के भी वो ढंग से नहीं जी पा रहा है, तो इससे अच्छा है उनको पे ना देके उनकी मृत्यु कर दे। तो दैट इज यूथनेशिया। तो यूथनेशिया के बारे में भी यहाँ पे जब क्वेश्चन अराइज हुआ, तो पहले तो कोर्ट ने बोला कि जो मेन इशू आया था कोर्ट के पास, दैट वाज नॉट यूथनेशिया, वो आया था राइट टू डाई का। तो कोर्ट हमेशा उसी के बारे में ही बताता है जो पूछा जाता है, इशू जो होता है। यूथनेशिया लिंक्ड करके क्वेश्चन आया, बट दैट वाज नॉट द इशू। ठीक है, पहली तो इसलिए प्रेजेंट पिटिशन, प्रेजेंट अर्जी के स्कोप के बाहर तो है ये। उसके अलावा कभी कभी कोर्ट क्या है, ओपिनियंस देते हैं अपने। ठीक है, जो ओपिनियन ऑबिटर डिक्टा जिसको हम बोलते हैं, रेशियो डिसिडेंडी, जो बेसिकली पूछा गया है उसी पर ही एजुडिकेट, जो न्याय निर्णय किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टा होता है जिसमें सिर्फ रीजनिंग दी गई जो इशू में नहीं था। सो हियर यूथनेशिया, यूथनेशिया वाज नॉट एन इशू, बट यहाँ पे रीजनिंग दी गई कि बोला कि देखो, हमने बोला है राइट टू लाइफ में राइट टू डाई है, लेकिन यूथनेशिया में वो पर्सन खुद नहीं मर रहा है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ना। थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, या तो कोई इंजेक्शन देके उसको मार रहा है, या वो क्या कर रहा है, लाइफ सपोर्ट हटा रहा है, बिकॉज वो बहुत टाइम से तड़प रहा है पर्सन, उसको मुक्ति देने के लिए, चाहे उसकी इंटेंशन अच्छी है, बट थर्ड पर्सन दे रहा है। तो राइट टू लाइफ में यूथनेशिया नहीं आ सकता, यूथनेशिया नहीं आ सकता। देखिए यूथनेशिया मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी भी अलग से, बट हेयर जो पी रजनाम में कहा गया, यूथनेशिया इज नॉट देयर, बट राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इज देयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी केस में बोला गया कि 309 आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट, 21 को वायलेट करता है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। बट ज्ञान को और वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आता है, जो कि एक बड़ी जज बेंच, 5 जज बेंच की रूलिंग आई, जिसने पी रतिनाम को ओवररूल करके बोला कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं है, देयर इज नो राइट टू डाई। These are the rulings as of now. अभी इस वीडियो में हमने दो ही टॉपिक्स कवर करे हैं। राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट कि नहीं? यस है। राइट टू डाई है कि नहीं? तो हमने इसके दो केसेस जो है कवर करे हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।